नमस्कार दोस्तों, दीप एजुकेशन 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वायुमंडल से संबंधित। इससे रिलेटिव सारे क्वेश्चंस ही एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वायुमंडल की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। तो यह परिभाषा तो लगभग सभी ही जानते हैं। तो आगे चलते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन। ये हमारी चार गैसें पाई जाती हैं। इनका जो परसेंट होता है, नाइट्रोजन होती है 78.07% होती है। ऑक्सीजन होती है 20.93%। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं 0.03%। ऑर्गन की बात करूं मैं 0.93% होती है। तो दोस्तों, इन गैसों के बारे में आइए विस्तृत से जानते हैं। नाइट्रोजन हमारी जो होती है, यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है नाइट्रोजन। इसके ना होने से आग पर नियंत्रण पाना कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर हमारी यह नाइट्रोजन वायुमंडल में नहीं हो तो हमारी जो आग होती है इस पर हम काबू नहीं पा सकते, क्योंकि ये फिर बुझेगी नहीं, ये परमानेंट ही जलती रहेगी। यही हमारी आग पर नियंत्रण करती है हमारे वायुमंडल में रहकर। इससे पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण भी होता है पेड़ पौधों में। ठीक है, जो हमारे भोजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, ये भंग लिख गया है, ये भोजन है, यह भोजन है। भोजन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोटीन के माध्यम से ही हमारे पेड़ पौधों में भोजन बनता है। ठीक है दोस्तों, अगली हमारी डेफिनेशन आती है ऑक्सीजन से संबंधित। ऑक्सीजन यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर जाने पर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है इसकी मात्रा कम होने लगती है। 16 किलोमीटर के बाद तो कम हो जाती है और भी ज़्यादा। इसके बिना हम ईंधन नहीं जला सकते। अगर वायुमंडल में यह नहीं है तो हम ईंधन नहीं जला सकते। यह गैस हमारे वायुमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वायुमंडल में रहकर हमारी ऊर्जा का स्रोत बनती है इस गैस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट गैस आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस हमारी सबसे भारी गैस की मात्रा होती है क्षोभमंडल में। इसलिए इसका विस्तार 32 किलोमीटर तक यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार है। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार है यह वाली गैस। और ये 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। यह सबसे निचली परत में मिलती है। वायुमंडल की जो परत होती हैं वो 5 परत होती हैं। जो सबसे नीचे वाली होती है क्षोभमंडल में मिलती है, इसीलिए यह क्षोभमंडल को गर्म रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्षोभमंडल को गर्म रखती है। क्वेश्चन बनता है कुछ इस प्रकार से कि कौन सी गैस वायुमंडल को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ रहती है? क्षोभमंडल में रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आता है हमारा ओजोन। ओजोन गैस। अगर हम ओजोन की बात करें तो यह ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है, यानी ऑक्सीजन जैसी ही होती है। वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर सबसे कम मात्रा में यह सबसे ऊंचाई पर होती है और कम मात्रा में होती है, अधिक ऊंचाई पर होती है। यह हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से बचाती है। दोस्तों, इससे जो छन के आती हैं सूर्य की किरणें, अगर यह गैस हमारी नहीं है, यह इसमें कम होने लगती है और भी ज़्यादा,
तो हमारी पृथ्वी पर कैंसर होने का खतरा हो जाता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, आगे देखिए, यदि यह कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसको नुकसान कैसे पहुंचता है, ओजोन गैस को नुकसान कैसे पहुंचता है, तो 100 नुकसान CFC फ्लोरोकार्बन गैस होती है, जो हमारे फ्रिज, AC वगैरह से निकलती है। इनसे निकलने वाली गैस हमारे ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब आता है हमारा जलवाष्प। जलवाष्प, अगर हम जलवाष्प की बात करें तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह सिर्फ पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम आदि का निर्माण होता है। दोस्तों, अगर मैं जलवाष्प की बात करूं, संघनन की बात करूं, संघनन होता क्या है? जब जलवाष्प ठंडा होकर द्रव या बर्फ में बदलता है तो हमारे जो ओस, हिम, बादल, कोहरा के टुकड़ों का निर्माण होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि इनका निर्माण होता है, बादल, कोहरा, ओस वगैरह का निर्माण होता है। यह एक यह हमारे कंबल का वर्क करती है। यानी मैं बोलूँ अगर शुद्ध भाषा में, यह एक कंबल के समान होती है, क्योंकि जिससे पृथ्वी न ज़्यादा गर्म होती है और न ही ज़्यादा ठंडी होती है। यह इसीलिए पृथ्वी का कंबल के समान होती है, जलवाष्प। ठीक है, आकाश का रंग जो नीला होता है वह धूल के कणों के कारण होता है। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। ये दो गैसें ऐसी हैं ये ऐसी गैसें हैं जो हमारे पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती हैं, एक जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं 5 भागों में विभाजित हैं। तो मैंने इन 5 भागों को स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताया है। आप देखना कि कौन सी परत क्या है, कैसे है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इन परतों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो नीचे की परत होती है वह होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 किलोमीटर, यानी कि यह पृथ्वी से स्टार्ट होती है और 18 किलोमीटर तक इसकी दूरी होती है। उस 18 से ऊपर और 50 किलोमीटर तक वो होता है हमारा समताप मंडल, जिसमें हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, और मैं बात करूं 50 से 80 तक तो ये समताप हो गया। अब मैं बात करूं 80 से ऊपर की, 80 से ऊपर होती है हमारी मध्य मंडल, और मध्य मंडल से ऊपर होता है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल की बात करूं 640 से 80 से 640 इसकी ऊंचाई होती है। अगर मैं बात करूं बाह्य मंडल, सबसे ऊपरला मंडल कौन सा होता है हमारा? बाह्य मंडल की अगर मैं बात करूं, ये जो होता है आयन मंडल से, यानी कि 640 से ऊपर अनंत है, इसकी जो दूरी है अनंत है, कोई सीमा नहीं है इसकी दूरी की, इसीलिए यह अनंत है। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेना एक बार अच्छे से, स्ट्रक्चर को समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के हमारे कई नाम हैं, उनको भी देख लो। क्षोभ मंडल, दूसरा नाम है इसका संवहन मंडल, तीसरा नाम है इसका ट्रोपोस्फेयर। अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, यह सबसे निचली परत होती है जो 18 किलोमीटर तक होती है। इसे अधोभाग भी कहा जाता है, इसका एक नाम है अधोभाग। इसके हो गए 1 2 3 4 नाम हो गए इसका, अधोभाग, संवहन मंडल, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों ये जो नाम मैंने लिखे हैं इंग्लिश में, ये इंग्लिश में भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर मैं बात करूं, इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। तापमान में क्या होती है? कमी।
165 मीटर की ऊंचाई पर औसतन तापमान 1 डिग्री घट जाता है। जैसे ही हम ऊपर चलते हैं 165 मीटर हो गया, फिर 1 डिग्री तापमान घट गया, फिर 165 चले 1 डिग्री घट गया। इसी प्रकार से इसका तापमान 1 डिग्री पर 65 मीटर पे घट जाता है। ऐसे ही ताप हास्र कहा जाता है इसको, ताप हास्र कहा जाता है इस क्षोभ मंडल को। ठीक है, अगर मैं ट्रोपोस्फियर की जो खोज की थी ये नाम की, तो वो की थी टी जेरेंस डी बोर्ट ने की थी। इसको भी देख लेना आप। सभी वायुमंडलीय घटनाएं यानी कि बादल आती है, आंधी आती है, वर्षा आता है, इसी मंडल में होते हैं ये सारे काम। ठीक है दोस्तों, सारी आंधी, बादल, तूफान वगैरह जो भी कुछ होते हैं सब इसी मंडल में आते हैं ये। चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारा समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल का एक तो यही नाम है समताप, दूसरा इसको भी याद कर लेना स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक होती है, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप होता है। ठीक है, ये विषुवत रेखा पर दिखाई नहीं देती, लोप होता है। इस मंडल की सबसे निचली सीमा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यानी कि अगर मैं बात कहूँ, इस ही मंडल में हमारे समताप मंडल होता है। इसमें तापमान और मतलब आंधी वगैरह तो आती नहीं, तो इसलिए इसी में जहाज वगैरह या वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं, कह सकते हो आप। और इसी में ओजोन परत पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था। ओजोन परत जो हमारे सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमें बचाती हैं। तो इसका नाम ओजोन परत को कहते हैं हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच। ठीक है दोस्तों, इसकी मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं। अगर हम बात करें ओजोन परत की मोटाई को हम किस में नापते हैं? डाप्सन में। इसका रंग हल्का नीला होता है, ओजोन परत का रंग जो होता है हल्का नीला होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, हमारा तीसरी बात आती है मध्यमंडल। 80 किलोमीटर तक का विस्तार होता है इसका। अगर मैं बात करूं 50 से 80, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक बार आप स्ट्रक्चर देख लेना, उसी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें, इसमें भी क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। जैसे उसमें 165 मीटर बढ़ने पर मैंने आपको बताया था तापमान घटने लगता है, इसी प्रकार से इसमें होता है। तो दोस्तों यह एक ऐसा पिंड है जहाँ पर आकर उल्का जो पिंड होते हैं हमारे, वह नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से, जैसे कि उल्का पिंड कहाँ पर नष्ट होते हैं? उल्का पिंड हमारे मध्यमंडल में आकर नष्ट होते हैं। दोस्तों इसकी जो सबसे ऊपरी सीमा होती है यानी 80 किलोमीटर का एंड, ठीक है, जहाँ पे एंड होता है इसका तापमान 100 डिग्री माइनस तक हो जाता है इसका तापमान मध्यमंडल में। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपोज कहते हैं। जब ये तापमान 80 किलोमीटर यानी ऊंचाई बढ़ने पर -100 डिग्री हो जाता है तो इसे हम मेसोपोज कहते हैं। तो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आयन मंडल को मध्यमंडल से अलग करता है। अच्छा, मेसोपोज जो होता है ये आयन मंडल को मध्यमंडल से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा कुछ इस प्रकार से। अगला हमारा है, चौथा है हमारा आयन मंडल। हम आयन मंडल के बारे में बात करते थे। इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक होता है। अच्छा, इस मंडल में जो होता है रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन के संचार किरणें पाई जाती हैं। दोस्तों संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारी रडार वगैरह जो होती हैं, यानी कि यहाँ से हमारा मतलब टीवी वगैरह जो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं इनके, ये सब वहीं से होते हैं, आयन मंडल में होते हैं इसके रडार वगैरह। ठीक है, टीवी, रेडियो वगैरह ये जब कुछ वहीं पे छोड़े जाते हैं। इस मंडल में ऑरेरा ऑस्ट्रेलियस, ऑरेरा बोरियलिस जैसी घटनाएं घटित होती हैं आयन मंडल में। दोस्तों
एक बार आप देख लेना, सारी वीडियो को अच्छे से कवर किया है मैंने और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेना, कौन सी ऊंचाई कितनी है, कौन सा मंडल के सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, और इंग्लिश में भी नाम इनके देखते रहना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा सबसे लास्ट का वायुमंडल, पांचवा। ये सबसे बाहर, इसकी जो सीमा होती है 640 से ऊपर अनंत हो जाती है, क्योंकि 640 से नीचे तक तो ये सीमित है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 640 से नीचे आयन मंडल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इससे ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है दोस्तों। अगर हम 640 से ऊपर की बात करें तो इससे ऊपर इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ये अनंत है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम गैसें की प्रधानता होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों की प्रधानता होती है। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनेगा कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता जो होती है वो किस में होती है, कौन से मंडल में होती है। अगर हम बात करें वायुमंडल, वायुमंडल क्या है कि जो जिसकी अनंत सीमा होती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो का एंड होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। बाय, जय हिंद।